हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से झार न्यूज़ चैनल में। तो आज तारीख हो गई 19 फरवरी 2022, दिन शनिवार। तो चलिए झारखंड के कुछ प्रमुख खबरों को जानते हैं। दूसरे राज्यों से इंटर की पढ़ाई कर यहां आने वाले छात्रों से कोल्हान विश्वविद्यालय स्नातक में दोगुना पंजीयन शुल्क वसूल रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से इंटर करने के बाद कोल्हान विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिला लेने वाले छात्रों से रजिस्ट्रेशन फीस कम लिया जा रहा है। जैक के अलावा अन्य किसी भी बोर्ड इंटर या +2 करने के बाद केयू में स्नातक में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को अधिक शुल्क जमा करना पड़ेगा। केयू के ओर से स्नातक के नए सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों के रजिस्ट्रेशन हेतु जारी नोटिफिकेशन दिए गए हैं। इसमें जैक से इंटर करने वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 250 रुपये रखा गया है, तो वहीं किसी दूसरे राज्य या बोर्ड से इंटर देने वाले छात्रों को यहां स्नातक में पंजीयन शुल्क लगभग दोगुना यानी कि 450 रुपये जमा करना होगा। 18 फरवरी से स्नातक में नए सत्र के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। छात्र 28 फरवरी तक पंजीयन करा सकेंगे। इसके बाद कॉलेजों के स्तर पर पंजीयन की प्रक्रिया 3 मार्च से शुरू हो जाएगी, जो 10 मार्च तक चलेगी। विश्वविद्यालय की ओर से इस बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने को लेकर कुछ राहत छात्रों को दी गई है। कहा है कि जिन छात्रों का माइग्रेशन खो गया है वे लोग उसके खोने की FIR कॉपी जमा कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन से पहले कॉलेजों को विश्वविद्यालय की ओर से हिदायत दी गई है कि वे ठीक से जांच के बाद ही छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें। कॉलेजों को छात्रों की अंडरटेकिंग लेनी होगी और प्राचार्य को छात्रों के लिए शपथ पत्र देना होगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो खुद सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। झारखंड जिला परियोजना परिषद की बुधवार को हुई बैठक में उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार हर बच्चे पर सालाना 22,000 रुपये खर्च करती है, लेकिन अब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो राज्य के करीब 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। दरअसल चालू वित्तीय वर्ष के 43 दिन बचे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 450 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया है। ये पैसे छात्रों के बौद्धिक कार्यकलापों और शारीरिक विकास मद में खर्च होने थे। अब इन पैसों को सरेंडर करने की नौबत आ गई है। बैठक में मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से पैसे खर्च न होने का कारण पूछा, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर मंत्री ने 1 महीने में पैसे खर्च करने और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेट दिया। कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अफसर सस्पेंड होंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए 18 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2022 तक है। जो अभ्यर्थी पूर्व में जारी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में सफल घोषित हुए थे और रिवाइंड रिजल्ट में भी पास हुए हैं, वह मुख्य परीक्षा के लिए पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जबकि संशोधित रिजल्ट में सफल घोषित किए गए शेष उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। बता दें कि जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इसे लेकर कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार 17 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम दिया था, जिसमें 4,885 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब इन छात्रों को मेन एग्जाम में भाग लेना होगा। मुख्य परीक्षा का आवेदन 11 मार्च 2022 से शुरू है। परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी। मुख्य परीक्षा रांची जिले के विभिन्न केंद्रों में 2 शिफ्टों में ली जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। झारखंड में यूनिवर्सिटी में सहायक टीचर के 552 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जेपीएससी ने शुरू कर दी है। भर्ती की यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण
15 जनवरी 2019 से रुकी पड़ी थी। बता दें कि वर्ष 2008 के बाद यानी 14 साल के लंबे अंतराल के बाद अब जाकर नियमित नियुक्ति हो रही है। हालांकि बैकलॉग नियुक्तियां जारी है। आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया 47 विषय में 11 पदों के लिए 26 फरवरी से शुरू की जा रही है। इस विषय के लिए आयोग में 26 से 28 फरवरी 2022 तक इंटरव्यू होगा। जानकारी के अनुसार कुल 552 पदों के लिए आयोग के पास लगभग 12,500 आवेदन आए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को रिम्स में खाली पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने रिम्स प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि 2 साल से अदालत में खाली पदों पर नियुक्ति करने की आदेश दिया है, लेकिन अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अदालत रिम्स निदेशक के खिलाफ आदेश नहीं मानने की नोटिस जारी करेगी। IIT ISM धनबाद ने जूनियर सुपरिटेंडेंट एडमिन व जूनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट्स के 24 पदों की वैकेंसी निकाली है। जूनियर सुपरिटेंडेंट एडमिन में 18 पद व जूनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट के 6 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। फीस के रूप में 500 रुपये जमा करने होंगे। IIT धनबाद ने इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी कर दी है। रांची में सोने और चांदी के दामों में बदलाव आया है। रांची की बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 51,590 रुपये रहा। कल की तुलना में सोना आज 800 रुपये अधिक रहा है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 65,370 रुपये रहा। रांची में कल सोने का भाव 50,790 रुपये और चांदी का भाव 64,800 रुपये था। झारखंड में पेशा कानून 1996 पूरी तरह लागू होने के बाद भी सभी अनुसूचित जिलों में पंचायत चुनाव पूर्ववत कराए जाएंगे। पेशा कानून की नियमावली अभी तक नहीं बनी है। इसे लेकर लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। नियमावली बनने और इसे प्रभावी बनाने के बाद भी पंचायत राज व्यवस्था लागू होगी। झारखंड निर्माण के बाद अब तक 2 बार पंचायत चुनाव कराया जा चुका है। तीसरी बार पंचायत चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है।